अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर होगा एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है सेल, द सेल। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3, द सेल। चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। हमने पढ़ना है कि हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है, एनिमल या प्लांट सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज होती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, हमारे सेल की टाइप्स कितनी होती हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल की टाइप्स कितनी होती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा हमने डिवीजन ऑफ लेबर्स पढ़ने हैं कि किस तरह से सेल जो है वो काम कर रहे होते हैं, और सेल स्पेशलाइजेशन पढ़नी है, और सेल जो है वो अनस्पेशलाइजेशन के किस तरह से सेल अनस्पेशलाइज जो है वो होते हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म की सारी स्टडी हमने सेल से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर करनी है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि सेल किसे कहते हैं। हमारी पूरी बॉडी या ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी इन सेल से मिलकर बनी होती है, जिसके जरिए उनकी जो है वो अपनी लाइफ के अंदर सरवाइव कर रहे होते हैं। तो जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं हमारी लाइफ में, वो सारे सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं, वो सेल करवा रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो बिजी सिटी की तरह होते हैं, एक जो है वो मसरूफ शहर की तरह होते हैं, मसरूफ शहर की तरह काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे सेल्स के अंदर या ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पावर प्लांट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, यानी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे होते हैं, यानी रोड या डिलीवरी की तरह काम कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो वेस्ट डिस्पोजल के तौर पे काम कर रहे होते हैं, यानी जो वेस्ट वगैरह को तोड़ते हैं या रिमूव करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेल है ये बिजी सिटी की तरह होता है, उसी की तरह काम कर रहा होता है। और हर सिटी की अपनी गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट को हम क्या कह सकते हैं कि हमारे सेल के अंदर गवर्नमेंट क्या है, हमारे सेल के अंदर गवर्नमेंट है न्यूक्लियस, यानी जो हमारे सेल के अंदर सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो ये होता है सेल। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सेल, यानी सेल किसे कहते हैं। सेल हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है हमारी लाइफ का, जिससे मिलके नेक्स्ट नई नई चीजें बनती हैं जो कि अपना नया नया फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। यानी हमारी पूरी बॉडी इन सेल से मिलकर बनती है, और इन्हीं सेल के अंदर पूरी बॉडी अपना काम कर रही होती है। जैसे हमने देखा है कि देखते हैं कि पूरा जो घर है, एक घर हम बना रहे होते हैं तो वो घर किससे मिलकर बनता है, ईंटों से। इसी तरह हम ये कहते हैं कि जो हमारी पूरी बॉडी है, पूरा ऑर्गेनिज्म है, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो सेल से मिलकर बनते हैं। तो इसी तरह जिस तरह हाउस का बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्रिक्स होते हैं, ईंटें होती हैं, इसी तरह ऑर्गेनिज्म के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो सेल्स होते हैं, यानी सेल्स उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बन रहे होते हैं। हर जो लिविंग थिंग्स होती है, वो चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो सेल से मिलके ही बनी होती है। कुछ सेल जो है वो छोटे होते हैं, जिसे हम आम आंख से नहीं देख सकते, और कुछ जो है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए वो इंतहाई जरूरी होते हैं और अपना अहम काम जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जो वो सेल्स जो बड़े होते हैं, जिसे हम आम आंख से देख सकते हैं, उसमें ऑस्ट्रिच का एग सेल आ जाता है। यानी जो ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग होता है, उसका जो एग सेल होता है वो लार्ज इन साइज होता है। इसी तरह एलजी है, ए सर्टाब्यूलेरिया है, यानी ग्रीन एलजी है, ये यूनिसेलुलर जिएंट है, अमेबा है, ये भी जो है वो डार्क सेल में होते हैं, जिसे हम आम आंख से देख सकते हैं। तो ये है हमारा सेल का इंट्रोडक्शन। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और किसने इसको डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया। तो हम स्टडी करते हैं। अब सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कवर किया था सबसे पहले एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। किस तरह से किया था, रॉबर्ट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए इन सेल को डिस्कवर किया था, इन सेल को देखा था। कहाँ पे देखा था, किस में देखा था, उसने एक कॉर्क ली थी, एक स्लाइस लिया था कॉर्क का, यानी आप ये कह लें कि जो है वो
लकड़ी सी ली, उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है वो ली, एक थिन स्लाइस ली उस कॉर की, और उस कॉर को उसने माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन किया, यानी उसे देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और देखा, उसने ये देखा कि इस कार के ऊपर छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। उसने इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया सेल। उसने कहा कि ये क्या है, सेल। इस तरह से रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सेल को डिस्कवर किया था। 19th सेंचुरी के अंदर बाद में माइक्रोस्कोप, पहले सिंपल माइक्रोस्कोप थी, लेकिन बाद में 19th सेंचुरी के अंदर माइक्रोस्कोप भी जो है वो उनमें भी क्वालिटीज आना शुरू हो गई, और नई नई जो है वो माइक्रोस्कोप भी बनना शुरू हो गई, और उस लिहाज से सेल के अंदर भी डिस्कवरीज होती गई। जैसे 1831 के अंदर जब प्लांट सेल को स्टडी किया गया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, उसने सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर देखा, उस स्ट्रक्चर का नाम उसने दिया न्यूक्लियस, और उसके बाद फिर आहिस्ता 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 सेल के अंदर मुख्तलिफ और जो है वो ऑर्गेनेल्स भी डिस्कवर होती गई, जिनकी हम स्टडी आज जो है वो करते हैं। स्ट्रक्चर की भी और फंक्शन की भी आजकल हम बुक्स में जो है वो पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं कि कौन सा ऑर्गेनेली किस तरह की होती है। वो सब कुछ जो है वो 1831 के अंदर के बाद जो है वो डिस्कवर हुआ था ये सारा। अब अगर हम सेल्स की टाइप्स देखें तो मेन ऑर्गेनिज्म के अंदर मेन दो टाइप्स होती हैं सेल की, एक प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल होते हैं, किसी भी तरह की ऑर्गेनेली इनके अंदर मौजूद नहीं होती, कोई भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, खास होते हैं, ठीक है। इनके अंदर हर तरह की जो है वो ऑर्गेनेली मौजूद होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मौजूद होती है, और इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। तो ये मेन टाइप्स होती हैं सेल। तो आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा चैप्टर नंबर 3 का, सेल और स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।